गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 6 के अंदर फर्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम 6.1 जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म कहें तो बीपीटी और इसका अदर नेम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये क्या है ये थ्योरम? इसके अंदर जैसे ये ट्रायंगल है तो इसमें एक इस साइड से तीसरी साइड के पैरेलल दूसरी साइड के ऊपर भी पहली साइड दूसरी साइड या फिर ये तीसरी साइड, तो पहली साइड से तीसरी साइड के पैरेलल दूसरी साइड के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हमें गिवन किया है ये कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है कि जो ये पैरेलल लाइन गई है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड लगा रही है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? वो ये होगा कि E पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। ठीक है, और यहां इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हो गया P और Q। अब एक ट्रायंगल है ये, तो इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर डल जाएगा। जैसे इस पर E पॉइंट से इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाला है ऐसे। अब सपोज करो कि ट्रायंगल ऐसी बनी है, तो इसमें परपेंडिकुलर डालना है इस पॉइंट से, तो क्या वो इधर आएगा? मेरे को तो लगता नहीं आएगा। मेरे को तो लगता नहीं कि इस पोजीशन पे इसका परपेंडिकुलर आएगा। तो कहां आएगा? इसका परपेंडिकुलर इधर बनेगा। यानी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसी तरह से एक ट्रायंगल हम इधर भी बनाते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर यही तो होगा भी, यहां तो हो नहीं सकता, तो इसका परपेंडिकुलर आउटसाइड में बना है। तो यानी PE ऊपर ADE ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर यही है पॉइंट E से, और DEB का भी यही है परपेंडिकुलर, और ऐसे ही DC को भी ज्वाइन करना है हमने। ठीक है, तो ये काम करके यानी PE परपेंडिकुलर है AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंड DQ परपेंडिकुलर है AC के, और ज्वाइन किया हमने किस को किया? ज्वाइन BE एंड DC, इन दोनों को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो प्रूफ पे आते हैं फिर। तो प्रूफ क्या है? अब हमने इनका रेशियो उठाना है कि ये रेशियो, पहले एक रेशियो को उठाया जाए दूसरी का प्रूफ किया जाए। तो ये रेशियो कैसे उठाया जाएगा? ऊपर वाली का एरिया डिवाइड बाय नीचे वाली इस ट्रायंगल का एरिया करेंगे, जबकि दोनों में परपेंडिकुलर सेम है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ BED, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या ऊपर वाली का AD मल्टीप्लाई में PE, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो दूसरे ट्रायंगल में 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई PE, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा? AD अपॉन DB। ठीक है, नंबर 1 डाल दिया इसके ऊपर। सेकंड, अब एरिया ऑफ ADE का ही, क्योंकि इस तरफ का भी तो रेशियो लेना है हमने, तो ये वाली ट्रायंगल और नीचे ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेना है। तो एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ DEC, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, अब की बार बेस A ही लेना है, मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर भी चेंज होगा DQ डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई नीचे वाले ट्रायंगल का बेस EC मल्टीप्लाई में DQ, क्योंकि बेस अलग है परपेंडिकुलर सेम है, तो AE अपॉन EC, ये नंबर 2 डाल दिए इसके ऊपर। ठीक है,
अब इन दोनों को ये रेशियो दोनों का इक्वल प्रूव करने के लिए अगर ये दोनों एरिया का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो राइट साइड से भी इक्वल हो जाएगा ये। तो ऊपर वाला तो मेरे को नजर आ रहा है कि दोनों में सेम ट्रायंगल है ADE, तो नीचे वाला BED और DEC ये एरिया इक्वल प्रूव करना है। तो पिछले साल हमने एक थ्योरम की थी कि सेम बेस किसी दो पॉइंट से पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कितनी भी ट्रायंगल ड्रॉ की जाती है तो वो सभी ट्रायंगल इक्वल एरिया बनाएंगे, यानी एरिया इनका इक्वल रहेगा हमेशा, कितनी भी ट्रायंगल ड्रॉ कर ले चाहे हम, ठीक है। तो ऐसे ही ये DEBC के पैरेलल है, बेस DE ले लें हम, DE बेस लेके तो ये भी इस पे बनी हुई है, ये भी इस ट्रायंगल इस बेस के ऊपर बनी हुई है, तो दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। तो मैं लिख दूं ये बात कि एरिया ऑफ BED इक्वल होगा एरिया ऑफ DEC। रीजन क्या लिखूं मैं, रीजन हो गया बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स लाई इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन सेम बेस। एक ही बेस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है, अगर ये दोनों एरिया इक्वल है तो मेरे को ये तो पहले से ही पता है कि एरिया ADE को मैं कितनी बार लिख लूं, वो तो वही रहना है। तो इन सेम क्वांटिटी से डिवाइड लगा दूं, एरिया ऑफ BED और एरिया ऑफ DEC ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये होगी। तो इन तीनों से फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से भी अगर ये हिस्सा इसके इक्वल है, ADE अपॉन BED इक्वल है ADE अपॉन DEC के, तो AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो यही बात तो हमें प्रूव करनी है, हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस थ्योरम का नाम है BPT, शॉर्ट फॉर्म है इसकी BPT। इस थ्योरम का यूज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।